नमस्कार दोस्तों। मार्केट वैल्यू कैसे बढ़ाएं? अपनी वैल्यूशन, अपनी वैल्यू मार्केट में, समाज में और जहाँ हम रहते हैं वहाँ कैसे बढ़ाएं कि हम लोग हमारी रेस्पेक्ट करें, लोग हमको सम्मान दें। तो उसके लिए मैं आपको एक 6-7 बातें कहना चाहूँगा, जिसको हम अपने ध्यान में रख के, उसके साथ चल के, उसके फॉलो करके हम लोग अपनी मार्केट में वैल्यू बढ़ा सकते हैं। एक तो क्या करना कि किसी के लिए हमेशा तैयार नहीं रहना है। अगर कोई इंसान है जिसके लिए हम लोग हमेशा तैयार रहेंगे, उसने कुछ भी बोल दिया तो हम रेडी रहेंगे, वो हमारा ये काम करना तो हम रेडी रहेंगे, मेरा ये काम करना तो रेडी रहेंगे, तो क्या होगा कि उसके लिए, उसके माइंड में एक आ जाएगा कि ये तो मेरे लिए हमेशा तैयार रहता है, इसको जब से हम यूज़ कर लेंगे। तो वो हमको एक फ्री का नौकर समझ के हम लोगों से काम करवाएगा, या उसका माइंड में रहेगा कि ये तो कभी भी ज़रूरत पड़ेगा तो रेडी है, उसके लिए कुछ ज़्यादा बोलने की, उसको रेस्पेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारी एक वैल्यूशन उस वजह से थोड़ी कम हो जाएगी। तो हमको क्या करना है कि किसी के लिए हमेशा के लिए रेडी नहीं रहना है। जब सामने वालों को मेरी ज़रूरत हो तो आप दौड़ के काम कीजिए। अगर कोई मुसीबत में हो तो उसके लिए हाजिर हो जाइए, अपना काम छोड़ के भी जाइए। लेकिन फ्री में किसके लिए हमेशा के लिए रेडी मत रहिए, जब ज़रूरत हो तभी रेडी रहिए। दूसरी बात है, अपनी सफलता हर किसी को शेयर ना करें। अगर कभी कभी क्या रहता है लाइफ में, हम लोग असफल भी हो जाते हैं, या हमारे में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, या हम लोग कुछ काम कर रहे होते हो फेल हो जाते हैं, या कुछ एक एक आदमी का क्या रहता है कि हमेशा वो अगर कुछ फेल हो गया है बिजनेस में या फैमिली मैटर में किसी में, तो हमेशा वो रोना रोता रहता है, मेरा ये हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। तो सामने वाला क्या रहता है, हमारा एक माइनस पॉइंट पकड़ के, ये तो साला रोता ही रहेगा, ऐसा कभी भी हुआ तो ये तो अपने घर का फैमिली मैटर में भी रोता रहता है, बिजनेस में भी रोता रहता है। तो कभी भी अपनी जो असफलता है, अगर हम लोग किधर भी फेल हो गए तो हमारा फेलियर किसी के साथ में शेयर ना करें। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि अपनी और अपने काम की रेस्पेक्ट करें। आप जो भी काम करते हो, आप स्टूडेंट हो, आप बिजनेसमैन हो, आप एम्प्लॉय हो, आप सेल्फ वर्कर हो, आपका अगर प्राइवेट शॉप हो, जो भी हो, आप जो भी काम करते हो, कपड़े का दुकान हो, एक बूट चप्पल का दुकान हो, या मशीनरी का दुकान हो, या आप नौकरी करते हो, प्राइवेट जॉब हो, कुछ भी करो, आप जो भी काम करते हो उसकी हमेशा रेस्पेक्ट करो, इज्जत करो। क्योंकि ये दुनिया में कोई भी काम छोटा नहीं होता है। अगर आप अपने काम की भी अगर रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, अगर आप अपने काम की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो सामने वाला आपको कभी इज्जत नहीं देगा। इसीलिए आपको सबसे पहले अपने काम की इज्जत करनी। क्योंकि मैं एक बात बोलना चाहूँगा, दुनिया का सबसे बड़ा मोची है ना, भारत का सबसे बड़ा मोची है वो बाटा है। और जो भारत का सबसे बड़ा लोहार है ना, वो टाटा है। हम लोग अगर लोहारी का काम करने में, लोहे का काम करने में शर्माते, लेकिन वो लोहे का काम करके इंडिया का सबसे बड़ा टाटा की कंपनी खड़ी कर दी, स्टील की कंपनी खड़ी कर दी, लोहे की कंपनी खड़ी कर दी। लेकिन बाटा वाले ने चप्पल जूते बेच के इतनी बड़ी कंपनी कर दी, करोड़ों रुपए कमा दिए। तो कहाँ छोटा हो गया कौन सा भी बिजनेस? आप आलू भुजिया नमकीन की बात करें, आप मसाले की बात करें, तो एमडीएच मसाला कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो इस दुनिया में कोई भी काम छोटा नहीं होता है, सब काम अगर अच्छे से किए जाए तो बड़े होते हैं। इसीलिए जो भी आप काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, एम्प्लॉय हो, घर का दुकान हो, बिजनेस हो, जो भी काम, आप अगर हाउस वाइफ हो, तो कुछ भी हो, तो औरत हो, आदमी हो, कुछ भी हो, तो आप अपने काम का रेस्पेक्ट कीजिए, तो सामने वाला आपको पक्का रेस्पेक्ट करेगा। चौथी बात आती है कि आप बिना किसी को ज़रूरत के, कभी कभी क्या हमारे आजू बाजू हम लोग देखते हैं, तो क्या होता है कि बहुत लोग ऐसे होते, कोई दोस्त मिल गया, कोई रिश्तेदार मिल गया, कोई हमारे से सीनियर मिल गया, कोई एम्प्लॉय कंपनी में मिल गया, किधर भी मिल गया, तो जो सामने वाला नहीं पूछता है ना, उसकी भी सलाह देना चालू कर देते। अगर सामने वाला कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम में चल रहा है, या कुछ सामने वाला के घर का फैमिली मैटर है, और वो कुछ बात भी नहीं कर रहा है, फिर भी हम लोग उसको बिना डिमांड किए, बिना पूछे, अगर हम लोग उसको सलाह देना चालू करेंगे, हम लोग उसको एडवाइस देना चालू करेंगे, तो उसका माइंड में क्या आएगा, मेरा प्रॉब्लम है, मैं फेस कर रहा हूँ, उसको मैंने पूछा भी नहीं है, फिर क्यों सलाह दे रहा है। एक एक आदमी का, इंसान का रहता है माइंड में कि बिना पूछे भी, बिना कुछ सामने वाला डिमांड नहीं कर रहा है, कुछ मैटर भी ओपन नहीं किया, फिर भी वो बिना पूछे, बिना डिमांड के, बिना ज़रूरत के उसको सलाह देना चालू कर देता है। तो उसमें क्या रहता है, सामने वाला हमारा डिमांड नहीं करता है, सामने वाला हमारा रेस्पेक्ट नहीं करता है। तो आप बिना ज़रूरत के किसी को सलाह ना दें। पांचवी बात है कि फालतू की बात ना करें। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग किधर
जैसे बैठे रहते ऑफिस में या कुछ काम कर रहे थे, तो एक एक इंसान रहता है कि मिलने को आ तो जाता है किसी दूसरे काम से, और फालतू में जो कुछ काम की बात ही नहीं है, हम अगर और ऑफिस में है या कुछ घर में है या पारिवारिक मैटर में, तो हम अगर बात कुछ और कर रहे हैं और सामने वाला आके बीच में बात कुछ जो काम की बात ही नहीं है, जो उस मैटर जो हम लोग बात करें वो मैटर ही नहीं, वो फालतू की बातें करना चालू कर जाता है। तो सामने वाला क्या करता है कि वो उसका रेस्पेक्ट करना बंद कर देता है। क्या आदमी है यार, को हम लोग जो बात कुछ और कर रहे हैं उस बात से कोई मतलब भी नहीं, वो भी बात चालू कर देता है। तो आप क्या कीजिए कि जहाँ पे जो बात चल रही है, अगर सामने वाला हमको पूछता है उसके बारे में, सलाह पूछता है, हमारी एडवाइस मांगते हैं, तो आप उसमें ज़रूर बोलिए, लेकिन बिना फालतू के, बिना कुछ डिमांड के आप किसी को सलाह मत दीजिए, और बिना ज़रूरत के फालतू की बात की तरफ भी मत कीजिए, तो आपको रेस्पेक्ट बना रहेगा। सिक्स्थ पॉइंट आता है, उसमें छठी बात आती है कि हम लोग जो भी किसी के साथ में बात कर रहे हैं, हम लोगों ने कुछ बात कर लिया, तो अपनी बात पे कायम रहे। पहली बात तो सोच के बात कीजिए, आप लोग क्या बात कर रहे हैं उसको उधर कुछ हम लोग एक पॉइंट में पकड़ पे आ जाए। जैसे हम लोग, मैं एक वीक बाद में ये कर दूंगा, आपने जो काम कर दिया मैं 2 दिन में आपको काम करके दे दूंगा, आपको नहीं हो रहा है मैं आपको ये हेल्प कर दूंगा, मैं आपको वो हेल्प कर दूंगा। लेकिन जब उसको हेल्प की ज़रूरत होती है, जब उसको काम की ज़रूरत होती है, तो हम लोग पीछे भाग जाते हैं। हम लोग मेरा ये काम है, मेरा वो काम है, मेरे से अभी नहीं होगा। तो आप अपनी जो भी बात करते हो उस बात पे कायम रहिए। या तो किसी को वचन मत दीजिए, या किसी को कुछ आगे जाकर किसी की बात को मत पकड़िए, मैं आपको ये करके दे दूंगा, वो करके दे दूंगा। अगर आपसे होता है तो ही करिए, नहीं तो किसी की बात को किसी के काम को मत पकड़िए, और अपनी बात जो भी कर रहे हैं आप बात करो, काम करो, कुछ भी करो, जो भी आप बोल रहे हो उस पर कायम रहिए। आप इतने दिनों में कुछ करके देंगे तो उतने दिनों में आप करके दीजिए। आप वो काम करके देने का बोला है तो वो काम करके दीजिए। आपने बोला मैं ये फाइल रेडी करके दूंगा तो वो करके दीजिए। आप उसको कुछ बात बोला मैं इतने दिन में आपको ये काम करके दे दूंगा, प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दे दूंगा, तो उसको दीजिए। तभी आपकी रेस्पेक्ट बढ़ेगी, सामने वाले के माइंड में आएगा हाँ इस बंदे ने मेरे को कुछ बोला तो वो टाइम पे करके दिया, तो नेक्स्ट टाइम वो आपके ऊपर विश्वास करेगा। 7 नंबर बात आती है कि सामने वाले को सम्मान दे, लेकिन अपने आत्मसम्मान को खोकर नहीं। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग सामने वाले को इज्जत देने के चक्कर में अपनी अपनी थोड़ी वैल्यूशन डाउन करके अपने को थोड़ा हल्के में लेके सामने वाले को ज़्यादा रेस्पेक्ट देते हैं। लेकिन सामने वाले को सम्मान देना चाहिए, वो सही बात है। किसी को भी अगर हम लोग सम्मान देंगे तो ही हमको सम्मान मिलेगा। हमारे पूर्वजों ने कहा होगा हम झुकेंगे, जितना झुकेंगे उतना ही हम आगे बढ़ेंगे, और हम लोग अगर दूसरे को सम्मान देंगे तो हमको ज़रूर सम्मान मिलेगा। लेकिन आपको क्या करना है कि अपने आप को गिरा के सामने वाले को सम्मान नहीं देना है, क्योंकि अगर हम लोग अपने को गिरा के सामने वाले को सम्मान देते रहेंगे तो वो हमारे पीठ पे पैर रख के ऊपर चढ़ जाएगा और हमारा कुछ वैल्यूशन नहीं करेगा, क्योंकि ये तो करता रहता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि किसी इंसान के आगे पीछे 2-4 आदमी ऐसे होते जो घूमते रहते, चाटुकारी करते रहते, ऐसा बोला सही बोला तो हाँ सब सही है, गलत बोला तो हाँ सब सही है, ऐसा ऐसा करके नहीं, तो आपको वैल्यूशन नहीं मिलेगी। आपको अपनी वैल्यूशन बढ़ानी है तो किसी के लिए हमेशा तैयार नहीं रहना है, जब उसको ज़रूरत हो तो पक्का उसका साथ दे। सेकंड नंबर, अपनी असफलता किसी को शेयर नहीं करनी है। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ फेलियर आ गया, हर इंसान की ज़िंदगी में फेलियर आता है, लेकिन अगर आपकी लाइफ में कुछ फेलियर आ गए तो हर पल हर किसी के सामने अपनी फेलियर को शेयर मत कीजिए। थर्ड पॉइंट आता है अपनी और अपने काम की रेस्पेक्ट करें। आप जो भी काम करते हैं उसकी रेस्पेक्ट करें। फोर्थ नंबर आता है बिना किसी की ज़रूरत के किसी को सलाह ना दे। अगर किसी को ज़रूरत नहीं है तो बिना किसी को अपनी सलाह नहीं देनी चाहिए। फिफ्थ नंबर आता है फालतू की बात ना करें। ज़रूरत हो वहाँ पर बोले, ज़रूर बोले, आपकी जहाँ ज़रूरत है वहाँ ज़रूर बोले, लेकिन फालतू की बात नहीं करें। सिक्स नंबर है अपनी बातों पर कायम रहे, जो भी आपने बोला उस पर कायम रहे। सेवन्थ नंबर है आपके सामने वाले को सम्मान ज़रूर दे, लेकिन अपने आत्मसम्मान को खोकर नहीं।